बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुद्स की शराकत आप सबके साथ हो। मसीह खुदा में अजीज़ भाइयों और बहनों, आज आलमगीर कलीसिया खुदा यीशु मसीह के पाक बदन और खून की ईद मना रही है, जिसे कलीसिया लातीनी ज़ुबान में कॉर्पस क्रिस्टी कहती है। खुदा यीशु मसीह का पाक बदन और खून ईमानदारों के लिए अब्दी ज़िंदगी हासिल करने और खुदा के साथ अपना रिश्ता मजबूत करने का ज़रिया है। जो भी इस रूहानी गुज़ा को हासिल करता है वो हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बनता है। आए हम भी खुद को दूसरों के लिए तोड़ते हुए आज की इबादत में शुक्रगुजारी और आजिज़ी के साथ खुदावंद के इस अनमोल तोहफे को कबूल करें, ताकि हम हमेशा खुदावंद यीशु मसीह के बदन और खून की हुर्मत को पहचानते हुए पाकीज़गी और मोहब्बत में बढ़ते रहें और दिल की गहराइयों से खुदावंद की हजूरी को तस्लीम करते हुए इस पाक कुर्बानी में शामिल हों। आए अज़ीज़ों, अपने गुनाहगार होने का इकरार करें ताकि लायक तौर पर आज की इस इबादत में शरीक हों। मैं कादर मुतलक खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूं, मैंने अपने ख्यालों, बातों, कामों की इज्जत से बेशुमार गुनाह किए हैं, इसलिए मैं सामने हमेशा भाई सब रिश्तों और बरसों और आप सबसे मांग सकता हूं कि खुदा मेरे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। कादर मुतलक खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को मुआफ़ करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करे।
करें। मेहरबान खुदा, उन्हें सजीव साक्रामेंट के पर्दे में हमारे लिए अपने प्यारे बेटे के दुखों की यादगार छोड़ दी है। बख्शते कि हम उसके बदन और खून के पाक वेदों की ऐसी ताज़ीम करें कि वो अपने अंदर मुखलिसी का फल लगातार महसूस करें। मसीह हमारे खुदा उनके वसीले से जो तेरे साथ रूहुल कुद्स की वहादानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। पहली तिलावत तकवीन 14वां बाब 18वीं आयत से 20वीं आयत तक। आज की पहली तिलावत में हम सुनेंगे कि खुदा का काहन रोटी और मैं निकाल लाया। उस वक्त मुल्की सादिक शालिम का बादशाह रोटी और मैं निकाल लाया, क्योंकि वो खुदाए ताला का काहिन था। उसने उसको बरकत देकर कहा, आसमान और ज़मीन के खालिक खुदाए ताला की तरफ से अब्राहम मुबारक हो, और मुबारक हो खुदाए ताला जिसने तेरे दुश्मन तेरे हाथ में कर दिए। और अब्राहम ने सब चीज़ों का 10वां हिस्सा उसको दे दिया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। हमारे लिए आज का जमायती जवाब। तू मलकी सादिक के रुतबे पर दाइमन काहिन है। तू मलकी सादिक के रुतबे पर दाइमन काहिन है। मलकी सादिक के रुतबे पर दाइमन काहिन है। खुदावन ने मेरे खुदावन से
मुझसे पैदा हुआ। तू मल्की सादी के रुतबे पर दाइमन काहिल है। खुदावन ने कसम खाई और वो पछताएगा नहीं। तू मल्की सादिक के रुतबे पर दाइमन काहिल है। तू मल्की सादिक के रुतबे पर दाइमन काहिल है। दूसरी तिलावत पहला ग्रंथियो 11वां बाब 23वीं आयत से 26वीं आयत तक। आज की दूसरी तिलावत में हम सुनेंगे कि मुकद्दस पतरस रसूल कलीसिया को फरमाते हैं कि जितनी बार तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो तुम खुदावंद की मौत का इजहार करते हो। ऐ भाइयों, ये बात मुझे खुदावन से पहुंची है कि मैंने तुमको भी पहुंचा दी है कि खुदावन यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारी खातिर है। तुम मेरी यादगारी के लिए ये किया करो। और इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, ये प्याला मेरे खून में नया अहद है। जितनी बार पियो मेरी यादगारी के लिए ये किया करो। क्योंकि जितनी बार तुम ये रोटी खाते और इस प्याला में से पीते हो तो खुदावन की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। अगर कोई इस रोटी में से खाए तो हमेशा तक जिंदा रहेगा।
खुदावंद आपके साथ हो। हमारे लिए आज की इंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक। उसके 9वें बाप में से एक दिन एक बड़ा हजूम यीशु के पीछे हो लिया और उसने उन्हें कबूल किया और उन्हें खुदा की बादशाही की बातें बताता रहा और शफा के मोहताजों को शिफा देता रहा। जब दिन ख़त्म होने लगा तब उन 12 ने आकर उससे कहा कि हजूम को रुखसत कर ताकि आसपास की बस्तियों और गांव में जाएं और खाने को पाएं, क्योंकि हम यहाँ वीरान जगह में हैं। इस पर उसने उनसे कहा, तुम ही इन्हें खाने को दो। उन्होंने कहा, हमारे पास 5 रोटियां और 2 मछलियों के सिवा कुछ नहीं, मगर हाँ, हम जाकर इन सब लोगों के लिए खाना मूल ले आएं, क्योंकि वो 5000 मर्द के करीब थे। तब उसने अपने शागिर्दों से कहा कि इन्हें 50-50 के दस्तों में बिठाओ। उन्होंने उसी तरह किया और सब बैठ गए। तब उसने 5 रोटियां और 2 मछलियां लेकर आसमान की तरफ देखकर उन पर बरकत चाही और रोटी लेकर अपने शागिर्दों को दी कि लोगों के आगे रखें, और वो उन सब ने खाया और सैर हुए और उनमें से बचे हुए 12 टोकरे उठाए। इंजील मुकद्दस के वसीला से हम सब की खताएं माफ की जाएं। तशरीफ रखें। आप सबको खुदावंद यीशु मसीह के पाक बदन और खून की ईद बहुत बहुत मुबारक हो। ये मेरा पहला चांस है कि मैं अपने पैरिश में जो है वो प्रीच कर रहा हूँ। आज ऑर्डिनेशन के बाद तकरीबन 3 साल के बाद आज करने लगा हूँ, और फादर जी का बहुत शुक्रिया, फादर नुमान का, फादर शहजाद, फादर आकाश का, कि उन्होंने चांस दिया आप सबके साथ जो है वो कलाम बांट सकूँ। मुझे लगता है कि आप तक आवाज़ आ रही है आखिर तक मेरी। 3 पहलू आज मैं जो है वो बयान करूँगा, मसीह के पाक बदन और खून के, कॉर्पुस क्रिस्टी के। ज़्यादा नहीं, लंबी बात नहीं, बिल्कुल 3 जो है वो पॉइंट्स हैं। अगर आप गौर से सुनेंगे आपको मज़ा आएगा। दूसरे वाला ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। पहला जो है वो मैं आपको थियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन दूंगा, थियोलॉजी की जो है वो वजाहत दूंगा। वो अमूमन मैं आखिर पे देता हूँ, लेकिन आज चलो पहले देते हैं। तो वो मैं पहले बयान करूँगा कि क्यों मसीह जो है वो अपने बदन को रोटी और मैं की सूरत में पेश करता है, और क्यों कहा जाता है कि खुदा का बर्रा जो है वो यीशु मसीह है। उसके बाद जो दूसरे नंबर पर है वो मैं साइंस के ज़रिए से आपको बताने की कोशिश करूंगा कि क्यों यहाँ पर जो जब तबद्दल का कलमा पढ़ा जाता है या तबद्दल के अल्फाज बोले जाते हैं तो क्यों वो यीशु के पाक बदन और खून में बदल जाता है। उसके बाद तीसरे नंबर पे मैं बयान करूंगा कि मसीह के पाक बदन और खून की जो है वो हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है, इंपॉर्टेंस क्या है और किस तरह से वो काम करता है। ये 3 चीज़ें मैं आज बयान करूंगा आपको। पहले नंबर पे जो है उसकी थियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन। पुराने अहदनामे में जानवरों की कुर्बानी आप सब जानते हैं गुनाहों के कफारे के लिए दी जाती थी। ये यहूदियों की रस्म से चलता हुआ आ रहा है। खून जिंदगी की अलामत समझा जाता था।
अखबार उसके 17वें बाब उसकी 11वीं आयत में आप देखते हैं लिखा है, मैं ये पढ़ूंगा आपके लिए, क्योंकि बदन की जान खून में है और इसी वास्ते मैंने उसे तुमसे मज़बा पर रखवाया ताकि उससे तुम्हारी जानों का कफारा दिया जाए, क्योंकि खून जान का कफारा देता है। ये पुराने अहदनामे में आपको मिलता है। फिर उसके बाद अखबार उसके पहले बाब से 7वें बाब तक पूरा मुख्तलिफ तरह की कुर्बानियाँ हमें मिलती हैं, मुख्तलिफ किस्मों की, तरह ब तरह गुनाहों के लिए कौन सी किस किस्म की कुर्बानी जो है वो गुजरानी चाहिए। टाइम थोड़ा आप घर पे जाके आराम से पढ़ सकते हैं। उसके बाद खरूज उसके 12वें बाब उसकी 13वीं आयत में फसा की कुर्बानी का जिक्र आता है, जो खुदावंद यीशु मसीह भी मनाते हैं, आपको पता है उसका। उसके अंदर जो है लिखा है अखबार 12 बाब 13वीं आयत में, और वो खून उन घरों के लिए जिनके अंदर तुम हो तुम्हारा निशान होगा, और मैं खून देखकर तुमसे गुजर जाऊंगा, और जब मैं मुल्क मिस्र को मारूंगा तो वबा हलाक करने के लिए तुम पर ना आएगी। खुदा गुजर जाएगा साडे उत्तों, मतलब खुदा उत्थे जिहड़ा उन्हां लोकां नूं खून दे जरिया नाल पाक कर दिंदा है कि मैं इन्हां नूं नहीं मारांगा, निशान बन जाता है उन्हां ली जिंदगी का। तो ये इसके पुराने अहदनामे में आपको बहुत सारी मिसालें मिलती हैं। फिर उसके अलावा जो यूखरिस्त का लफ्ज़ है, यूखरिस्तो यूनानी ज़ुबान से जिसका मतलब है शुक्रगुजारी, थैंक्स गिविंग, हम शुक्रगुजारी के लिए करते हैं ना, अक्सर हम घरों में भी शुक्रगुजारी करवाते हैं। तो पाक यूखरिस्त का मतलब ही शुक्रगुजारी है, भाई आप खुदा का शुक्र अदा करते हो। दुनिया आज क्यों तरक्की नहीं कर रही? क्योंकि असं शुक्र नहीं करते, शुक्र नहीं करते हम लोग। दूसरे का दुख देख के फिर कहने हैं यार साडा दुख घट है, उन्हों का बहुत है। तो ये शुक्रगुजारी की अलामत है। फिर नए अहदनामे में आ जाते हैं, मैं मुख्तसर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को जल्दी समझ आ जाए और तुहाडे विचों कोई भी ना सोवे। नए अहदनामे में इब्रानियों उसका 9 बाब 11 से 18वीं आयत लिखा है कि जिस तरह पुराने अहदनामे में जानवरों का खून सिर्फ हमारे गुनाहों के कफारे के लिए इस्तेमाल किया जाता था, मगर यहाँ पर मसीह अपना खून सलीब पर बहाकर हमें अब्दी मुखलसी देता है। आप पढ़ेंगे उसको पूरा, आपको मिलेगा कि मसीह का खून हमें अब्दी ज़िंदगी देता है। फिर उसके अलावा दूसरी एक्सप्लेनेशन पे आ जाते हैं। साइंस के ज़रिए से मैं आपको कुछ एक्सप्लेनेशन दूंगा, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आएगी। वेटिकन II में थोड़ा सा डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी लिखा है कि ये सोर्स एंड समिट ऑफ क्रिश्चियन लाइफ है, मसीही ज़िंदगी का मरकज़ है ये पाक यूखरिस्त। ये दिखने में बड़ी आम लगती है चीज़ें, लेकिन हम जब इसको समझेंगे हमें पता चलेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये मसीही ज़िंदगी का मरकज़ है और सोर्स हम किसे कहते हैं? ज़रिया, जिसके बगैर हम ये हासिल कर ही नहीं सकते। देखो सूरज ना होवे तो तुसी रोशनी हासिल कर सकते हो? नहीं कर सकते। एक दिन अगर सूरज ना निकले आप लोग देख नहीं सकते कुछ भी, यहाँ पर आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है एक दूसरे को नहीं देख सकते। तो ये सूरज जो है वो रोशनी का मंबा है, सोर्स है। यहाँ पर मसीही जिंदगी का जो सोर्स है वेटिकन II कहती है वो पाक यूखरिस्त है। वो बंदा मसीही नहीं है जो पाक यूखरिस्त नहीं लेता। वो भले जितना मर्जी बोले मैं क्रिश्चियन हूँ, वो बंदा क्रिश्चियन हो ही नहीं सकता जो पाक यूखरिस्त को नहीं लेता अपनी जिंदगी में, उसको नहीं खाता। मसीह दे पाक बदन और खून को जेड़ा नहीं खांदा वो मसीह का है ही नहीं, वो मसीह का हो ही नहीं सकता। इसके अलावा कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च जगह ब जगह आपको बताएगा कि इसकी हमारी जिंदगी में क्या अहमियत है थियोलॉजिकली। आप जब पढ़ें आपको पता चलेगा। इसके अलावा आप साइंटिफिक उसकी एक्सप्लेनेशन पे आ जाते हैं। मैं आपको बता दूं हमारे कितने सेंसेस होते हैं। कितने सेंसेस होते हैं? सादे 5 होते हैं। 5 सेंसेस होते हैं जिसमें कौन क्या क्या आ जाता है? इंसान की साइट आ जाती है, हियरिंग आ जाती है, टेस्ट आ जाता है, स्मेल आ जाती है और टच आ जाता है। उर्दू में इंग्लिश में सबको समझ आती है।
ये 5 सेंसेस होते हैं हमारे। कौन सा ऐसा बंदा है जो खड़ा होकर बता सकता है कि वो इन सेंसेस में 100% अपनी बॉडी का इस्तेमाल करता है? क्या आप कर सकते हो? इन सारे सेंसेस को 100% इस्तेमाल कर सकते हो? आप यूज कर सकते हो? नहीं कर सकते। यहां पर ऐसे जानवर पाए जाते हैं, ऐसे परिंदे पाए जाते हैं जिनके सेंसेस हमारे से ज्यादा काम करते हैं। ऐसे परिंदे और जानवर पाए जाते हैं जो हमारे से ज्यादा साउंड्स की फ्रीक्वेंसीज जो है वो सुन सकते हैं। अगर एक इंसान सिर्फ 5 फुट के फासले पे अच्छे तरीके से देख सकता है, तो जो ईगल है, जो बाज है, वो 20 फीट के फासले पर उस चीज को देख सकता है। ते असी कहने हर जगह ते मैं सच्चा वां, जेड़ी गल मैं कीती है वही है, अगला बंदा गलत है। यहां पर देखो जो चीज बताने वाली है वो ये है कि अक्सर औकात हम मसीह के पाक बदन और खून को उसी सूरत में देखते हैं तबद्दल के बाद जिस सूरत में वो पहले था। ऐसा है या नहीं है? इंसान के माइंड में ये ख्याल आता है कि ये किवें जेड़ा खून बन सकता है, किवें मसीह दा बदन बन सकता है? जे बदन और खून है तो इहदा रंग लाल होना चाहिए, ऐ ते उसी सूरत दे विच वापस है। ऐ ते पता नहीं असी एवें ही जेड़ा वो कह दिंने आ, एक बंदे ने कहा तो असी सारे उसे गल ते चले जाने। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमेशा जिंदगी में जो भी चीज आप अपने सेंसेस के ऊपर रखकर उस पर भरोसा रखेंगे वो कभी भी सच्ची नहीं होती है, याद रखना। जो आप हर चीज देखते हो जरूरी नहीं कि वो वही चीज हो जो आप देख रहे हो। अब यहां पर जो बात मैं करने वाला हूं वो समझने वाली है। देखो यहां पर जब हम जानते हैं कि हमारे सेंसेस जो हैं वो मुकम्मल नहीं है, तो फिर हम हर दफा उन पर भरोसा रख के अपने ईमान का फैसला क्यों करते हैं? जहां पर आपकी अकल, आपकी आंखें देखना बंद करती हैं, वहां पर ईमान शुरू होता है। ये अजीजों याद रखना मेरी बात। ईमान जो है ना वो वहां खत्म होता है जहां पर आप देखना बंद कर देते हैं। मैंने सेहतमंद लोगों को बिना किसी बीमारी के मरते देखा है, और मैंने बीमार लोगों को 60-60, 70-70 साल जीते देखा है अपनी आंखों से। मैं कैंसर के मरीजां नूं जिन्होंने डॉक्टर ने कहा कि इहदे हुण 1 हफ्ता रह गया, उन्होंने मैं 20-20 साल अपनी अखां नाल वेख्या, उन्होंने मैं पाश तक दी है। और ऐसे बंदे नूं जिहड़ा बिल्कुल जिम जाता है, बड़ा अच्छा उसकी बॉडी बनी हुई है, उन्होंने मैं हार्ट अटैक नाल मरदिया होया वेख्या। मैं उस बंदे नूं जिहदा दिल उन्होंने बदल दिता, उन्होंने सालों साल जिंदा वेख्या। लेकिन एक बंदे नूं जिहड़ा बिल्कुल सही दिल लेके घूम रहा, उन्होंने मरदिया वेख्या। मैं नहीं जानता ये साइंस काम करती है या की काम करता है, लेकिन मेरा इन्ना ईमान है, मेरी इन्नी अकल मेरी काम नहीं करती इन्होंने चीज़ों से, लेकिन मेरा इन्ना ईमान है कि कुछ तो है वे जिन्हें उन्होंने जिंदा रखे है ना। सोचने वाली गल है ना। वे कि देखो जिन्होंने डॉक्टर कह दे कि तू जिंदा नहीं रह सकता, वो कैसे जिंदा रह सकता है भाई? आप मुझे बता दो। नहीं जिंदा रह सकता वो। लोगों का ईमान उन्हें कहां से कहां ले जाता है, और अक्ल इंसान को हमेशा आगे नहीं लेके जाती। जो चीज मैं यहां बताने वाला हूं, पाक यूखरिस जिसको हम मसीह का पाक बदन और खून कहते हैं, अगरचे कि ये मेरा ईमान है, इसलिए नहीं कि मैं फादर हूं, इसलिए कि मैं रोबिन्सन हूं, नहीं, ये मेरा ईमान है क्योंकि मैं मसीही हूं। अगरचे कि मैं उसको उसी सूरत में देखता हूं तबद्दल के बाद, जब काहिन उस पर हाथ रखता है, मेरा ये ईमान है कि मैं उसको उस तरह नहीं देखता, मैं उसको मसीह के पाक बदन और खून में देखता हूं। अगरचे कि उसका रंग मुझे उस तरह का खून और बदन का नजर नहीं आता, फिर भी मेरी अकल मुझे वहां तक नहीं लेके जाती, लेकिन मेरा ईमान मुझे लेके जाता है कि ये तबद्दुल के बाद मसीह का पाक बदन और खून है। ये याद रखना, कभी धोखे में ना आना। दुनिया दे विच सब तो भैड़ी शै अकल दा धोखा जे, जिहड़ा असीं कदी खा जाने हैं। शैतान कभी भी आपके सामने हमारे ऐसे देखने की सूरत में नहीं आएगा, वो आकर आपकी सोच से आपको मारेगा, आपकी अक्ल से आपको मारेगा।
शैतान कभी भी ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ हैवी नहीं हो सकता ਜਦੋਂ तक ਤੁਸੀਂ अपने उत्ते हैवी ना हो। वो आके उसके हवा के पास क्या कहता है कि ये फल खाने में खुशनुमा है, खाओ इनू, उन्हों का ज़ेन बनाता है। फिर जो उन्होंने ज़ेन दे विच गलत गल आंदी है उहदे ते अमल करते हैं। ये याद रखना, कभी भी हमेशा ये बात मेरी याद रखना। कहोगे फादर जी ने आ गल की सी, जिथे तुहानू कोई गल समझ ना आवे, असी मसीही जड़े आ बड़े खुशकिस्मत आ, साडे कोल ईमान की ताकत है, हमारे पास ईमान की ताकत है। जहां पर कोई भी चीज हमें समझ में नहीं आती, हम क्या कहते हैं, खुदा साडी मदद करेगा, खुदा साडी सुनेगा। और यहां पर पाक यूखरिस्ट जो है वो मसीह के पाक बदन और खून में बदल जाती है। खून है तो बाद एक आखिरी गल, फिर ये तो बाद मैं दसांगा यूखरिस्ट की साडी जिंदगी च की अहमियत है। तुसी दुनिया वेखी है ना सारी, सयारे वेखे ने, अगरचे नहीं गए, असी वेख्या कि खला दे विच सयारे किन्ने ने, किवें काम करते हैं, सब ने देखा है ना, मूवीज में देखते हैं या वैसे साइंस में हम लोग पढ़ते हैं। देखो दुनिया का एक निज़ाम है, दुनिया में हर चीज़ जो है वो बड़ी तरतीब से रखी गई है। मैं बड़ा खुश होता हूँ जब मैं चीज़ें देखता हूँ, आप लोगों को देखता हूँ, लोगों का ईमान देखता हूँ, लोग देखता हूँ, जानवर परिंदे देखता हूँ, हर चीज़ में बड़ा एक ऑर्डर है, एक तरतीब है। ये तरतीब हमें बताती है कि खुदा हमारी ज़िंदगी में जिंदा है, खुदा हमारे साथ रहता है। अब होता यह है, किसी भी चीज़ को बदलने के लिए ताकत की ज़रूरत होती है। ताकत को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एनर्जी, कुव्वत। कुव्वत की ज़रूरत होती है किसी भी चीज़ को बदलने के लिए। आप लकड़ी को जलाते हो, किस चीज़ से जलाते हो, आग के साथ। कभी किसी ने पानी दे नाल जलाया? नहीं, आग के साथ जलाते हो। आग से जलने के बाद लकड़ी क्या हो जाती है, जल जाती है। जलने के बाद उसकी हालत बदल जाती है, बदलने के बाद वो एक नई चीज में तब्दील हो जाती है, कोयले बन जाती है। ठीक है, अब यहां पर देखो कि किसी भी चीज को बदलने के लिए किस चीज की जरूरत है, तवानाई की जरूरत है, उसकी ताकत की जरूरत है, तवानाई एनर्जी की जरूरत है। और बदलने के बाद वो उसको एक नई चीज में बदल देती है। अब यहां पर जब पाक बदन और खून मसीह का बदलता है, जब काहिन उस पर हाथ रखता है, पाक रूह को भेज ताकि ये नजराने पाक और मुतबरिक हो, ताकि हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बदन, पाक बदन और खून बने। किस चीज ने उसको बदला, किस चीज ने बदला, पाक रूह ने। पाक रूह क्या है, एनर्जी है। एनर्जी ने उस चीज को बदल दिया। अब बदलने के बाद वो क्या बन गया, मसीह का बदन और खून। ये जो है ये साइंटिफिक नॉलेज है कि किसी भी चीज, किसी भी मॉलिक्यूल्स को बदलने के लिए आपको एनर्जी की जरूरत होती है। एटम्स को अपनी शेप बदलने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। और यहां पर एक एनर्जी आती है और वो उस चीज को मसीह के पाक बदन और खून में बदल देती है। अब बदलने के बाद क्या बनता है, अब ये सुनो, जैसे वो लकड़ी जलने के बाद कोयला बनी, उससे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैस बनी। ठीक है, जो यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट्स हैं साइंस के, वो समझ सकते हैं कि जो केमिकल चेंज है उसको बदलने के लिए आपको एनर्जी की जरूरत है। अब यहां पर जब वो मसीह का पाक बदन और खून बदल गया, अब बदल कर वो क्या बन गया, वो मसीही कलीसिया बनता है। मसीही कलीसिया दुनिया में सिर्फ सेंट जॉन की कलीसिया नहीं है, मसीही कलीसिया पूरी दुनिया में पाक कैथोलिक कलीसिया है। वो मसीह का पाक बदन और खून बन जाता है। यहां पर तबद्दल के मौका पर मैं आपको कहता हूं कि जितने भी केमिकल चेंजेस हैं, जितनी भी साइंटिफिक नॉलेज है, वो पाक रूह के आने से वक्त सब कुछ बदल जाता है। मैं कहता हूं कि वक्त का बदलना सिर्फ मैं एक ही जगह पर देखता हूं, और वो है जब काहिन यहां पर तबद्दल का कलाम पढ़ता है। ये मेरी बात मानो आप। वो कैसे
आप में से और मेरे से, मैं भी, कोई भी हम में से वक्त को बदल सकता है या वक्त को रोक सकता है? रोक सकता है वक्त को कोई भी? इतने दसो मैनू, कोई भी नहीं रोक सकता। सिर्फ वही रोक सकता है जिसने वक्त को बनाया या जो वक्त से बाहर है। और इस मौका पर जब काहिन तबद्दुल का कलाम पढ़ता है, यकीन मानो कि वक्त रुक जाता है, चीज़ें पीछे जाती हैं। वही कलमात पढ़े जाते हैं जो खुदावंद यीशु मसीह ने फसह के मौका पर उसने कहे थे कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा, ये मेरा खून है जो तुम्हारे लिए बहाया जाएगा। हम लोग वहां जाकर वापस आते हैं और मैं कहता हूं कि सारे के सारे तबद्दुल के मौका पर, ये याद रखना, ये कोई आम सेलिब्रेशन नहीं है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप जाके लोगों को बताएं कि इस मौका पर, मसीह के पाक बदन और खून के तबद्दुल के मौका पर इंसान बदल जाता है। आप वो नहीं रहते जो आप हो, लेकिन हम उसे देख नहीं सकते। आप उसे देख नहीं सकते, लेकिन वो उसे देख सकता है। जो यहां पर अपने आप को कुर्बान करता है वो आपको देख सकता है, लेकिन आप उसे नहीं देख सकते। ये याद रखना मेरी बात। आप कैसे कह सकते हैं कि मसीह का पाक बदन और खून नहीं बदला, जबकि हम देखने में इतनी छोटी सलाहियत रखते हैं? जानवर और परिंदे हमारे से ज्यादा सलाहियत रखते हैं। मैं कहता हूं कि खुदा को हम अपनी अक्ल और बूझ से नहीं समझ सकते जब तक वो हमें समझने की कुव्वत और ताकत ना दे। कोई भी शख्स जो ऊपर बैठा हुआ है, नीचे बैठा हुआ शख्स उसे कभी भी नीचे नहीं ला सकता जब तक वो खुद नीचे ना आना चाहे। कोई भी इज्जतदार उदों तिकर अपनी इज्जत कुर्बान नहीं करता जदों तिकर वो आप ही कुर्बान ना करना चाहे। हमेशा ऊपर वाला शख्स जो ताकतवर है, उसकी मर्जी है कि वो गरीब के पास आए या ना आए। इसलिए खुदा ने दुनिया से इतना प्यार किया कि इंसान बन के साड़ी सूरत ते जमीन के उत्ते आ गया। ये तो वड्डा मैं कहना वहां प्यार किथे भी नहीं मिलता, किथे भी नहीं मिलता सानू। और आज जब हम ये ईद मनाते हैं, ये तो उसकी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन होगी जो मैंने आपको बता दी। अब आपको समझ आएगी कि हम मसीही लोग क्यों हर संडे यहां पर पाक कुर्बानी चढ़ाते हैं, ताकि मसीह के पाक बदन और खून को हम लोग अपनी जिंदगी में लेकर अपनी जिंदगियां बदल सकें। तीसरे नंबर पे, मसीह के पाक बदन और खून की हमारी जिंदगी में क्या अहमियत है, मैं आपको बताता हूं। अजीजों, याद रखियो, ओ शख्स दुनिया च कभी तरक्की नहीं जे कर सकता जेड़ा बंदा चर्च नहीं आता। उन कहोगे फादर इसलिए कह रहे क्योंकि आपकी फादर है? नहीं, ये मैं बात आपको एक्सप्लेन करूंगा। जो शख्स संडे को पाक मांस की कुर्बानी में नहीं आता, मेरी बात याद रखना, आपको खुदा सब कुछ देगा, लेकिन आप कभी भी जिंदगी में तरक्की नहीं कर सकते। खुदा से दूर होकर कोई बंदा तरक्की नहीं कर सकता जिंदगी में। ये मैंने तजर्बा किया इस चीज का खुद से। मैंने उन लोगों को बरकतों से माला माल देखा है। ये मेरा तजर्बा है जो मैं आपसे बयान कर रहा हूं अपनी तरफ से कि मसीह के पाक बदन और खून की हमारी जिंदगी में क्या अहमियत है। मैंने उन लोगों को तरक्की करते हुए देखा है जो चर्च में, जो मसीह के पाक बदन और खून के साथ मुंसलिक हैं। मैंने उनको तंगी में खुश देखा है, मैंने उनको गरीबी में मरते हुए नहीं देखा। मैंने उनके चेहरों पर मुश्किलात में मुस्कुराहट देखी है जो मसीह के पाक बदन और खून के साथ रहते हैं। और मैंने उन लोगों को पैसे के साथ रोते हुए देखा है जो मसीह के पाक बदन और खून से दूर है। ये तजर्बे से बता रहा हूं। क्यों? इसकी क्या रीजन है, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है, वेटिकन II चर्च इसके बारे में बड़ा क्लियर कहता है कि ये क्रिश्चियन लाइफ का सोर्स और समिट है। इसके अलावा मसीही जिंदगी का तस्वर ही पैदा नहीं होता अगर यहां से आप मसीह का पाक बदन और खून निकाल दो। मैं कहता हूं कि चांद की रोशनी सूरज के बगैर हो सकती है? दसो मैनू, नहीं हो सकती भाई, ये तो साइंस आपको बताती है। कि साड़ी जिंदगी, मसीहत की जिंदगी,
मसीह दे पाक बदन और खून तो बगैर हो सकती है? नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती। मैनू किन्या ने क्या, यहाँ पर तो पाकिस्तान में तो फिर भी बहुत बेहतर है, बाहर के मुल्क में कई लोग हैं वो चर्च जाते ही नहीं है। वो कहते हैं हम घर पे बैठकर जो है वो खुदा को याद करते हैं, हमें ज़रूरत नहीं है जाने की। और इससे बड़ा अंधेरा ज़िंदगी में कभी नहीं हो सकता कि इंसान खुदा से दूर हो जाए। गुनाहगार होने ते खुदा तो दूर होने बड़ा फर्क जे। इंसान गुनाहगार हुंदा है फिर भी खुदा उन्होंने चुक लैंदा है, लेकिन खुदा तो दूर जेड़ा हो जाए उन्होंने की कीता जांदा है? उन्होंने कोई नहीं रोक सकता, वो बंदा अपना आप ही दुश्मन है। और यहां पर यही पाक बदन और खून मसीह का हम कलीसिया को जोड़ता है। मैंने आपको बताया ना कि जब एक चीज साइंटिफिकली उसके मॉलिक्यूल्स उसके अंदर केमिकल रिएक्शन आता है, एटम्स टूटते हैं तो एक नई चीज बनती है। यहां पर जब मसीह का पाक बदन और खून टूटता है, मसीह का बदन जब हम तोड़ते हैं, काहिन तोड़ता है, तो उसके टूटने से क्या होता है? एक नई कलीसिया बनती है, एक नया इंसान बनता है। जब मसीह सलीब पे मरता है और हैकल का पर्दा फट जाता है, खुदा का और इंसान का रिश्ता रूबरू हो जाता है। सारे अंदर के मामला खत्म हो जाते हैं। वो गुनाह, वो मारूसी गुनाह जिसमें आप और मैं पैदा हुए थे, सब खत्म हो जाता है। इंसान का और खुदा का डायरेक्ट जो है राब्ता शुरू हो जाता है मसीह के टूटने से। और यहां पर मसीह के बदन के टूटने से एक नई कलीसिया बनती है। और ये वो कलीसिया है जो आप और मैं यहां पर बैठे हुए हैं। आप और मैं एक ही खानदान से ताल्लुक रखते हैं, मुझे बताएं? हमारा खूनी रिश्ता है क्या एक दूसरे का? बिल्कुल नहीं है। हमारे फर्क फर्क खानदान है जो यहां बैठे हुए हैं, लेकिन इन सबों को एक ही खानदान सेंट जॉन की कलीसिया में जोड़ने वाला कौन है? ऊंचा बोलो, ऊंचा आज, मसीह यीशु। ये उसका पाक बदन और खून है जो आप सबको एक ही जगह पर इकट्ठा करता है। और यही चीज हमें कहां मिलती है? एक और जगह जिथे इंदा मिलता है कि सारे इकट्ठे हो जाते हैं। केड़ी जगह है? वो रोटी खाने की जगह है, जी घर दे विच सारे इकट्ठे हो जाते हैं। रोटी खाने की जगह है ना, जहां पर हम खाना खाते हैं। वहां पर सारों का इंतजार करते हैं कि सारे आओ, फिर असी इकट्ठे क्यों खाते हैं? क्यों खाते हैं? क्योंकि इकट्ठे खाना खाने से इत्तेफाक होता है, मोहब्बत होती है, खानदान आपस में इत्तेफाक और मोहब्बत में बढ़ता है। और इसलिए जदों असी मसीह का पाक बदन और खून लैन आने आ, असी सारे दे सारे एक ही लाइन च खलो जाने आ। ना उत्थे कोई वड्डा है ना कोई छोटा है। असी सारे दे सारे आके मसीह का पाक बदन और खून लैने आ, और सारे दे सारे एक ही कलीसिया, एक ही खानदान दुनिया भर दे विच जिहड़ा वो बन जाने आ। इस तो वड्डा प्यार और मुहब्बत खुदा दा किते नजर नहीं आंदा कि अपने आप नूं तोड़ के सारियां नूं जोड़ दिंदा है। अपने आप नूं तोड़ के सारियां नूं जिहड़ा वो एक कर दिंदा है। इहदे तो वड्डी मुहब्बत मैं किते भी नहीं वेखी। और यही पाक मां कैथोलिक कलीसिया है जो जब काहिन मसीह के पाक बदन और खून को तोड़ता है तो सारी की सारी कलीसिया उसके लिए आकर इकट्ठी हो जाती है। ए मतलब जे पाक यूखरिस्ट दा साडी जिंदगी दे विच। उम्मीद करना तुहानूं पसंद आया होएगा। इस तो इलावा तुहानूं सारियां नूं, फादर जी को, हम सबको मसीह के पाक बदन और खून की ईद बहुत बहुत मुबारक हो। आइए अपने ईमान का इकरार करें। रसूलों का अकीदा मैं ईमान रखता हूँ जो आसमान और ज़मीन का खालिक है और यीशु मसीह है।
आए अज़ीज़ों अपनी मुनाजात इल्तिजाएं खुदावन के हजूर पेश करें। मेहरबान खुदा दुनिया भर में कायम अपनी कलीसिया में अमन व इत्तेहाद बढ़ाए और इसकी हिफाजत करे। अजीज़ों दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। मेहरबान खुदा हमारे पापा आज़म लियो, तमाम बिशप साहिबान, काहिनों, राहिबों, सिस्टर साहिबात और मुबशरान अंजील को अपनी अपनी बुलाहटों में मजबूती अता करे और अपनी ज़िम्मेदारियों को खुश असलूबी से अंजाम देने का फ़ज़ल बख्शे। अजीज़ों दुआ करें। मेहरबान खुदा हमें ये फ़र्ज़ अता करे कि हम हर रोज़ ख़ुसूसन इतवार को पाक मास में शरीक होकर खुदा के कलाम को सुने और खुदावन यसु मसीह के पाक बदन और खून से क़ुव्वत पाकर हर एक की इज़्ज़त और एहतराम करने वाले बने। अजीज़ों दुआ करें। मेहरबान खुदा हमें ये फ़ज़ल अता करे कि हम ज़िंदगी की रोटी से महरूम इंसानियत को ज़िंदगी के दस्तरखान पर आने की दावत दें, ताकि वो भी हमारे साथ मिलकर खुदावन की अज़ीम मेहरबानी का लुत्फ़ उठा सकें। अजीज़ों इस मकसद के लिए दुआ करें। मेहरबान खुदा दुखियों को तसल्ली, बेरोज़गारों को रोज़गार, बीमारों को शिफा और बे औलादों को औलाद की नेमत से माला माल करे। अजीज़ों इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी पनाह और ताकत और तमाम शफ़क़त के सर चश्मे जो दुआएं तेरी कलीसिया अकीदत और इस्तक़लाल के साथ मांगती है, तुम्हें सुन और कबूल कर और बख्श दे कि उनका असर हम तक पहुँचे। मसीह हमारे खुदा उनके वसीले से। आज की पाकमास की कुर्बानी इन मकासद के लिए खुदावन यसु मसीह के नहायत पाक बदन और खून की ईद के मौका पर शुक्रगुजारी की पाकमास इन ख़ानदान के अफराद की तरफ से नोहा ओलिवर, प्रिंस और बंटी, डोमिनिक भट्टी, जबरान ओलिवर, जवेरिया राशिफ, निक्सन और नॉक्सन एंथनी, मिस्टर एंड मिसेस जस्टिन हेनरी, सुहेल अख्तर, आसिम जॉन, अनीता एंथनी, एलिज़ाबेथ अख्तर, थॉमस गुलाम मसीह, मास्टर स्टीफन फेलिक्स, मार्गरेट न्यामत, मिस्टर एंड मिसेस मुनव्वर फजल, मिस्टर एंड मिसेस फ्रांसिस गिल, मिस्टर एंड मिसेस सुलेमान एंथनी गिल, एंजलीन प्रिया गिल, मास्टर एंथनी फेलिक्स, तारिक सदीक, मिसेस म्यूरल जहूरुद्दीन, सिसिलिया स्टीफन पीटर, मिसेस सराफीन सिल्वेस्टर, कैथरीन विल्सन, शबाना सरफराज, मिशेल सरफराज, जॉन और सुनैना, इलियास बरकत, वर्णन एडविन। इन ख़ानदानों की तरफ से पाकमास के मेहरबान खुदा इनको औलाद की नेमत से नवाजे। साइमा बोबन, आसिफ तमन्ना, डोमिनिक राहीला, हुमैरा ज़ुबैर, सोनिया आशिर, शेरल नुमान, शारून दीना, कोमल। अल्फ्रीडा मैक्सन की सालगिरह के मौका पर शुक्रगुजारी और उनकी सेहत और तंदुरुस्ती और अच्छी उम्र दराजी के लिए पाकमास। सुनील कैसर जिनके दिल के वाल बंद हैं और पेट में पानी है, उनकी सेहत याबी के लिए पाकमास। शेरल के लिए शुक्रगुजारी की पाकमास के खुदा ने उसको एक बड़े हादसे में महफूज रखा। रॉडनी की कामयाबी और सलामती के लिए पाकमास। वनीज़ा, मोनिका और फ्लोरेंस के लिए शुक्रगुजारी की पाकमास के खुदा ने उनको एक बड़े हादसे में महफूज रखा। नाइल शारून की दूसरी सालगिरह के मौका पर शुक्रगुजारी की पाकमास ख़ानदान की तरफ से। सेहत और तंदुरुस्ती और अच्छी उम्र दराजी के लिए पाकमास मिस्टर एंड मिसेस एंथनी जॉर्ज, एलेक्स इरफान, जैदन, अनाया अनोश एंथनी, सेलीन एंथनी, मिसेस जीनत रोज़ विलियम, जाजेल जमील, याकूब नज़ीर,
जावेद तालिब, राशिद खुर्शीद, परवीन सलीम। इन तमाम अफराद की रूहों के लिए पाक मास्टर ज़हूरुद्दीन, इकबाल यूसुफ, मिस्टर एंड मिसेस फ्रेडरिक डैनियल, एल्फ्रेड विलियम फ्रांसिस, मिसेस एलिस डेनिस, जोसफिन डैनियल, याकूब बरकत, मालिक बरकत, डेनिस पॉल की 7वीं बरसी के मौका पर उसकी रूह के लिए। इन मकासद के लिए आज की पाक मास की कुर्बानी को जानी जा रही है। इन सब के लिए दुआ करें।
अजीज़ो दुआ करें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा कादर मुतलक बाप के हजूर में मकबूल हो। ऐ खुदावन हमारे खुदा मेहरबानी से अपनी कलीसिया को अमन और इत्तेहाद की वो नेमतें अता कर जिनकी तरफ खुफिया तौर पर हमारे हदीये इशारा करते हैं। हम तुझसे ये दुआ करते हैं मसीह हमारे खुदावन के वसीले से। खुदावंद आपके साथ हो। हम खुदावन की तरफ ध्यान लगाएं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाक़े वाजिब और नहायत मुनासिब है कदूस बाप के हम हर वक्त और हर जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीले से तेरा शुक्र अदा करें। ये वो सच्चा और अब्दी काहिन है जिसने दायमी कुर्बानी की रस्म मुकर्रर फरमाई। उसने पहले खुद निजात का ज़बिया बनकर अपने आप को तेरी नज़र किया और हमें हुक्म दिया कि उसकी याद में यही कुर्बानी चढ़ाया करें। उसका बदन हमारे लिए कुर्बान हुआ। हम उसे खाकर कुव्वत हासिल करते हैं। उसने हमारी खातिर अपना खून भी बहाया। हम उसे पीकर पाक साफ किए जाते हैं। इसलिए हम फरिश्तों और आसमान के तमाम बाशिंदों के साथ ये कहते हुए तेरी हम्दो सना करते हैं। वाकई कदूस है, तू पाक है और हर पाक चीज तुझी से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज ताकि ये नजराने, ये रोटी और मैं पाक और मुतबरक हो और हमारे खुदा उन यस्सु मसीह का बदन और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली,
शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया, दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और अब्दी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की मुआफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद। बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्शते कि मसीह का बदन और खून लेकर रूहुल कुद्स की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर, साथ ही हमारे रूहानी बाप पोप लियो, बिशप बैनी और अपने सब खादमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे भाइयों और बहनों पर भी नज़र कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। नीज तमाम मरहूमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कंवारी मरियम, मुबारक रसूलों और उन सब मुकद्दसों के साथ जो जहान में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हम्द व सना कर सकें। उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी में तुझका दरे मोतलेक खुदा आपको रूहुल कुद्स की वहदानियत में कामिल इज्जत ताज़ीम शयान हो
हमेशा से हमेशा आए हम पूरे भरोसे के साथ मिलकर उसी तरीके से दुआ करें जिस तरह से खुदावन ने हमें सिखाया है। ऐ हमारे बाप, बात माना जाए, तेरी बात सही है, तेरी मर्जी जैसी ऐ खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते में सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफकत की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। ऐ खुदा यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर उस वो सलामती और इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। खुदावन की सलामती हर वक्त आपके साथ हो। आए हम एक दूसरे से सलामती चाहें। ऐ खुदा के बर्रे, तुझ जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे, तुझ जहान गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे, ये है खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक हम सब जो आज इस पाक बर्रे की ज़ियाफत में बुलाए गए। उसी का बदन और खून में हमेशा की ज़िंदगी के लिए महफूज रखे।
खुदावन फरमाता है कि जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। हम दुआ करें। ऐ खुदावन हमारे खुदा, बख्श दे कि हम एक दिन तुझे रूबरू देखकर हमेशा के लिए लुत्फ और रूहानी खुशी से मामूर हो, जिसका इजहार इस जिंदगी में तेरे बेटे के बेशकीमत बदन और खून लेने से होता है। हमारी ये दुआ कबूल फरमा, मसीह हमारे खुदावन के वसीले से। खुदावंद आपके साथ हो और कादर मुतले खुदा बाप और बेटे और उल कुद्स की बरकत आप सब पर नाज़िल और हमेशा तक कायम रहे। हमारी इबादत खत्म हुई, खुशी और सलामती से जाएं।